स्टूडेंट्स, मैं पीके निराला आप सभी का फिर से निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोग का। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने बताया था हमने कि सीटेट का एक कंप्लीट क्लास चलेगा आपका, तो आज उसी संदर्भ में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP यानी बाल विकास और शिक्षण। बाल विकास शिक्षण में कई टॉपिक्स आते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके परीक्षा में ब्रह्मास्त्र है, एक तरह से 200% क्वेश्चन आने के चांस है। उस टॉपिक का नाम है अधिगम निर्योग्य बालक। इसका इंग्लिश होता है लर्निंग डिसएबिलिटी चाइल्ड। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस चीज को अधिगम निर्योग्य बालक क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है और ये किस कारण होता है, इसके दो वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो में हम बताएंगे आपको अधिगम निर्योग्य बालक क्या है और इसकी क्या विशेषता है और इसके कारण क्या है, किस कारण ये बालक जो है अधिगम निर्योग्य बालक हो जाता है। इस चीज़ को समझने का प्रयास किए। ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में ये सवाल आता रहता है इस चीज़ को। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ये आपको चाइल्ड साइकोलॉजी में एक टॉपिक है जिसका नाम है स्पेशल चाइल्ड्स, माने विशेष बालक, विशिष्ट बालक। ऐसे बालक जिसके बारे में हमें बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा समय देने की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। जो औसत बालक से या तो उच्च होते हैं या औसत बालक से या तो निम्न होते हैं। ठीक है, तो ये जो बालक है वो औसत बालक से निम्न होते हैं, ये जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड कहते हैं। स्पेशल चाइल्ड से एक अलग टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें से एक चाइल्ड जो आएगा आपको वो लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड आएगा आपको चीज़ को। तो स्पेशल चाइल्ड्स में कई बच्चे आते हैं, जैसे आपको क्रिएटिव चाइल्ड आते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं, उसी में से एक बालक जो आएगा आपको लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड आएगा। तो चलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये दो शब्दों से बना है, लर्निंग डिसेबिलिटी। आज हमारे साथ ये जोड़ के रखिए, आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। एक से दो सवाल तो आता है। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम और डिसेबिलिटी का मतलब होता है निर्योग्य और चाइल्ड का मतलब बालक होता है। अधिगम का मतलब होता है ये ऐसा बालक जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, अधिगम मतलब क्या, सीखने सिखाने लर्निंग प्रोसेस में निर्योग्य है। निर्योग का मतलब यह हुआ उसे समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, बाधा है, संघर्ष कर रहा है। आपके एग्जाम में यही सब वर्ड का यूज करता है। ये लिख लेगा लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या लिखेगा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में या तो लिखा रहेगा समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, बाधा है, संघर्ष है। और आपको इसमें घबराना नहीं है, आप आराम से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को एकदम सटीक बता रहा हूँ। 2011 से लेकर 2022 तक जो भी पेपर आए हैं उन सारे पेपरों का हमने विश्लेषण किया है और किस टाइप से सवाल पूछा जाता है एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपको, ताकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप एक बार विश्वास कीजिए, फिर इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए आपके 30 में 30 नंबर आएंगे इस चीज़ को। अब आते हैं कि अधिगम क्या है। बच्चों को समस्या हो रही है किसमें, तो लर्निंग प्रोसेस में हो रही है। कौन सा लर्निंग प्रोसेस में हो रहा है वो देखिए। क्या सा लर्निंग प्रोसेस में दिक्कत हो रहा है, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में,
गणित में शारीरिक रूप से, यानी कि बालक को सुनने में समस्या या दिक्कत या परेशानी या बाधा हो रही है, या पढ़ने में समस्या दिक्कत या परेशानी हो रही है, लिखने में समस्या दिक्कत परेशानी या संघर्ष कर रहा है, या बोलने में समस्या दिक्कत या परेशानी हो रहा है, या गणित में ऐसा हो रहा है, शारीरिक रूप से भी हो रहा है। ठीक है, एक हो जाएगा भाषा में। इस सबसे सवाल आता है परीक्षा में। सवाल परीक्षा में पूछेगा कि एक बालक को गणित में समस्या हो रही है, तो बताइए उसको हम क्या कहते हैं। शारीरिक रूप से समस्या हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। फिर क्या है, क्या उसे लिखने में समस्या हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे। उसे पढ़ने में समस्या हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है जी। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण में क्या आता है, उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, उदाहरण से समझने का प्रयास। इतना समझ में आ गया आपको। लर्निंग डिसेबिलिटी, दो वर्ड से बना, एक लर्निंग दूसरा डिसेबिलिटी। ठीक है जी। अब लर्निंग क्या है मैंने बता दिया, लर्निंग प्रोसेस, यही ना लर्निंग प्रोसेस होता है, सुनने में, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, गणित करना, शारीरिक, ये सब। उसमें जो बच्चों को समस्या होती है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चा बी को डी कह दे रहा है, लिखा हुआ बी बोल दे रहा है डी, मतलब उसे पता है कि बी और डी होता है, लेकिन बी के बदले में डी कह दे रहा है। कह रहा है वाज को स कह दे रहा है। ठीक है जी। अनक्लियर को न्यूक्लियर कह दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, अनक्लियर को न्यूक्लियर कह दे रहा है। इस चीज को, उदाहरण को समझिए। परीक्षा में पूछेगा, एक बालक बी को डी कहता है, वाज को स कहता है, अनक्लियर को न्यूक्लियर कहता है, बताइए वो किस टाइप का बालक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का बालक है। ठीक है जी। तो इस टाइप से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो 200% गारंटी के साथ आपकी परीक्षा में आते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। बस ये बेसिक सा चीज है, हर साल परीक्षा में ये पूछा जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। एक दो पॉइंट को और समझ लीजिए। लर्निंग डिसेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो किसी भी प्रकार के बालक में हो सकता है, चाहे वो गिफ्टेड बालक हो, चाहे वो क्रिएटिव बालक हो, चाहे एवरेज चाइल्ड हो, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, मतलब किसी भी प्रकार के बालक में हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ पिछड़ा बालक में होगा, नहीं, ये गिफ्टेड चाइल्ड में भी हो सकता है और ये चाहे क्रिएटिव चाइल्ड में हो सकता है। एक उदाहरण से समझा रहे हैं, आपने आमिर खान की मूवी देखा होगा तारे ज़मीं पर, जिसमें आपने देखा होगा वो जो बच्चा है उसे पढ़ने में समस्या होती है, सारे अक्षर एक जैसे लगते हैं, जिसे हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी में उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो बालक कैसा है, जब वो लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है और वो बालक क्या करता है, आमिर खान से भी अच्छा ड्राइंग बनाता है। यानी कि उसमें वो बालक कैसा है, वो क्रिएटिव चाइल्ड है, क्योंकि वो नए नए विचारों के माध्यम से, नए नए तरीकों के माध्यम से वो ड्राइंग को ड्रॉ कर रहा है। तो वो तो प्रॉब्लम, बच्चा क्रिएटिव है फिर भी वो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित रहा। इसका यह मतलब है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का बालक जो होता है वो कोई भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, सवाल में परीक्षा में पूछ देगा आपसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी का जो चाइल्ड होता है वो केवल पिछड़े बालक होते हैं, गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखना इस चीज को। अगला पॉइंट क्या समझना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का जो चाइल्ड होता है उसकी बुद्धि क्षमता कैसी होती है। तो अक्सर जो परीक्षाओं में डाल देता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का जो बौद्धिक क्षमता है वो निम्न होता है, लो होता है, गलत। मैंने बताया आपको कि लर्निंग डिसेबिलिटी का जो छात्र का जो बालक होता है उसकी बुद्धि निम्न नहीं होती है। ठीक है जी, जैसे आप तारे ज़मीं मूवी में देख सकते हैं, वो बच्चा क्रिएटिव चाइल्ड है फिर भी उससे क्या हो रहा है, उससे लर्निंग डिसेबिलिटी ये हो सकता है। दो बात याद रखिएगा, इसकी बुद्धि निम्न नहीं होती है और लर्निंग डिसेबिलिटी जो प्रॉब्लम है वो किसी भी प्रकार के बालक में हो सकता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ को समझ गए होंगे आप लोग ये, और आप कोई भी प्रॉब्लम होगा आप बता सकते हैं। एक प्रॉब्लम हमें ये समझना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी किस कारण होता है।
इसको प्रॉब्लम को समझना है। दे एक मोटा मोटी चीज को समझ, इस पर भी एक सवाल, एक या दो सवाल आपके सीटेट में पूछा गया इस पर भी। तो कारण क्या है, कारण को जानने का प्रयास करते हैं। कारण क्या है? एक माना जाता है आनुवंशिकता के कारण, आनुवंशिकता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी के कारण, आनुवंशिकता के कारण हो सकता है। मतलब एक माना जाता है कि अगर आपके माता पिता हो, चाहे आपके पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, ये किसी को ये प्रॉब्लम हुआ है तो आपको भी हो सकता है, होगा ही, ये 100% नहीं है लेकिन हो सकता है, 50% चांस है कि हो सकता है। ये सीटेट में एक या दो बार सवाल ये पूछा हुआ है ये चीज़, और DSSB PRT में भी ये सवाल पूछा गया था। तो ये आपके सीटेट में 100% पूछा गया है सवाल, ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण यह है कि घर का वातावरण कैसा है, परिवार का वातावरण कैसा है। अगर घर और परिवार का वातावरण निगेटिव है, नकारात्मक है, जैसे घर वाले आप पर बहुत दबाव बनाते हैं कि आपको जो है नंबर ज़्यादा लाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, अतिरिक्त दबाव, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, तो इस प्रेशर से क्या होता है, बच्चों की जो मानसिक क्षमता है वो टूटने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, दबाव सह नहीं पाता है, इससे वो क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस से टूट जाता है और ये प्रॉब्लम हो जाता है। तारे ज़मीन का मूवी का उदाहरण आप देख सकते हैं। उसके माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चों का मार्क्स ज़्यादा है, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, हमारे बच्चे हमेशा टॉप करें, ये जिसके कारण वो बच्चों पर दबाव बनाते हैं और जिसके कारण बच्चे जो इसे सह नहीं पाते हैं और जिससे ये प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा है कि